लाइक का खतरा तो रहता ही सर है, लेकिन इतना नहीं प्रभाव पड़ता है। सबको पैसा कोई काटता नहीं है, मान लो यहाँ भी ज़्यादा पैसा कहीं मिलता नहीं है। एक्चुअली मतलब जाने के लिए इच्छुक हैं, मतलब एम्बेसी तक गए हैं, कागज़ वहाँ पे भी जमा किए हैं। एम्बेसी वाले बोले हैं कि मतलब 31 तारीख तक हो जाएगा, लेकिन हमको काम आशा है। यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सोमवार को संसद में फलस्तीन लिखा हैंडबैग लेकर पहुंची थी, जिस पर सियासी गलियारों से लेकर मीडिया में खूब चर्चे हुए। बीते मंगलवार को इसका जिक्र उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी हुआ। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, यूपी के युवाओं को यहाँ रोजगार देने की जगह उन्हें युद्धग्रस्त इसराइल भेजने वाले इससे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। उन्हें न तो प्रदेश की बेरोजगारी का हाल पता है, न ही उन युवाओं और उनके परिवारों की पीड़ा। खबरों के मुताबिक इसराइल में काम करने वाले युवा बंकरों में छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं। बीबीसी की टीम ने इस बीच उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का दौरा किया। लखनऊ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर साले नगर में रोज की तरह लोग रोजमर्रा कामकाज में लगे थे। ज्यादातर लोग खेती से जुड़े हैं, लेकिन इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ के तकरीबन 35 नौजवान इसराइल में काम कर रहे हैं। ऐसे एक शख्स दिनेश सिंह से हमने वीडियो कॉल पर बात की, जो बीते 7 महीने से वहाँ हैं। नहीं सर, बाकी कोई पसंद नहीं है, हम लोग अच्छा से है। अब काम तो थोड़ा ज्यादा होगा जी। कितने घंटे काम करते हैं आप वहाँ पे? सर जी 7 बजे से हम लोग शाम में स्टार्ट हो जाता है और शाम 7 बजे तक। यहाँ पे सब जो काम चल रहा है ना, तो घंटे बेस से है। मान के चलिए कि आप 8 घंटा कर सकते हैं, 10 घंटा कर सकते हैं, 11 घंटा कर सकते हैं, जितना आपकी मर्जी है। 8 घंटा से कम नहीं। तो यहाँ पे लड़ाई वड़ाई का खतरा तो नहीं रहता? लड़ाई का खतरा तो रहता ही सर है, लेकिन इतना नहीं प्रभाव पड़ता है। एक बार एक दिन 8 तारीख को 2-3 महीने पहले कुछ बम ब्लास्ट हुए थे, तो वही थोड़ा डर लगा था। लेकिन यहाँ पे अभी स्थिति नॉर्मल हो गई है सर। हम लोगों को उतना नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कितने हिंदुस्तानी होंगे आपके शहर में, आपकी कंपनी में? हिंदुस्तानी 15 लोग हैं सर। हमारे गांव से मैं अकेले हूँ सर। बाकी गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, लखनऊ, बहराइच, ऐसे गोंडा ऐसे करके है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया था कि इसराइल में काम कर रहे भारतीय लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। इस पर दिनेश के भाई उमेश सिंह ने कहा कि हालात सुधर रहे हैं। पहले जब शुरू में लड़के गए थे तो बहुत प्रॉब्लम वहाँ खड़ी हो रही थी उनको काम करने में, भाषा की और ये सब में दिक्कत हो रही थी। तो अब इंडिया से कुछ राजनीतिक दबाव पड़ा है वहाँ के गवर्नमेंट को, तो अब इनको काम नॉर्मल मिल गया है। जो जैसा स्किल वाला काम कर रहा है आदमी, उससे पूछ के उसको काम दिया जा रहा है। इस गांव के करीब 15 नौजवान अब भी इसराइल जाने की कोशिश में लगे हैं। प्रेम सिंह इनमें से एक हैं। सबको पैसा कोई काटता नहीं है, मान लो यहाँ भी ज़्यादा पैसा कहीं मिलता नहीं है। अपने CSC भी सेंटर चलाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 हज़ार कमा लेते हैं, तो घर का खर्चे ही चल पाता है, मगर बैंक बैलेंस नहीं बचता है। जी हम तो सरकारी की तरफ से जा रहे हैं, मतलब 1 लाख तो खर्च हो ही जाएगा दौड़ने भागने में सब। दूसरी ओर इसराइल से लौटे अजय सिंह हैं, जो वहां के दूसरे पहलू पर ध्यान दिलाते हैं। वहाँ पे अच्छा काम था, ये नहीं है दिक्कत, लेकिन मेरे को थोड़ा दिक्कत होगी, तबीयत खराब थी तो मैं इसीलिए चला आया था। वहाँ दवा कराने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। मेरा सुपरवाइज़र भी ऐसा कह रहा था, बोला था दवा भी कराने गया था वो भी, तो उसको भी नहीं सुने थे। तो फिर मैंने कहा मेरा टिकट करा दिया। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, 2-3 बहुत परेशान था, तो इसीलिए मैंने कहा वो टिकट करा दिया, मैं चला आया। गांव में कुछ ऐसे लोग भी मिले जो दोबारा इसराइल जाना चाहते हैं। इनमें अमर सिंह हैं, उनके दोस्त हैं। वो दोबारा इसराइल जाने के लिए दिल्ली में इसराइल के दूतावास तक अर्जी लगा आए हैं। एक्चुअली मतलब जाने के लिए इच्छुक हैं, मतलब एम्बेसी तक गए हैं, कागज़ वहाँ पे भी जमा किए हैं। एम्बेसी वाले बोले हैं कि मतलब 31 तारीख तक हो जाएगा, लेकिन हमको काम आशा है। तो देश में काम क्यों नहीं ढूंढ रहे यहाँ पे हिंदुस्तान में? यहाँ पे उतना वेतन नहीं मिल रहा है एक्चुअली। वहाँ इतना वेतन मिल रहा है
यही प्रॉब्लम है और क्या। इस इलाके के तकरीबन कई गांवों से 35 से 40